हेलो, गुड इवनिंग। आइए आज एक और पॉपुलर टॉपिक पे बात करते हैं और जानते हैं कि संजय कुमार सिंह कौन है। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट और पॉपुलर न्यूज़ अपडेट के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। संजय कुमार सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की जांच कर रहे अधिकारी और अब आर्यन खान ड्रग मामले की जांच करेंगे। ओडिशा कैडर के 1996 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप महानिदेशक संचालन हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार शाम को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ ड्रग मामले सहित 6 मामलों को समीर वानखेड़े के नेतृत्व वाले मुंबई क्षेत्र से आईपीएस अधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल सिट में स्थानांतरित कर दिया। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब समीर वानखेड़े पर रिश्वत, जबरन वसूली और अपनी असाधारण व्यक्तिगत जीवन शैली को लेकर कई आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। तो यह संजय कुमार सिंह कौन है? संजय कुमार सिंह ओडिशा कैडर के 1996 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संजय कुमार सिंह वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप महानिदेशक संचालन हैं। उन्होंने ओडिशा पुलिस के साथ साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो में भी काम किया है। सीबीआई में रहते हुए उन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल घोटाले की जांच करने वाली टीम की भी निगरानी की। संजय कुमार सिंह ने ओडिशा पुलिस के साथ अपने समय के दौरान ड्रग टास्क फोर्स डीटीएफ को एक अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के रूप में नेतृत्व किया और भुवनेश्वर में कई ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। उन्होंने ओडिशा राज्य में कई नशीली दवाओं के विरोधी अभियान भी चलाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय कुमार सिंह को इसी साल जनवरी में एनसीबी में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार संजय कुमार सिंह 31 जनवरी 2015 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उन्हें अगले आदेश तक एनसीबी में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया और अगले आदेश तक डीडीजी के रूप में बने रहेंगे। बदलाव क्यों? समीर वानखेड़े पर कई निजी और सेवा संबंधी आरोप लगने के बाद जांच में बदलाव आया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने उन पर सरकारी नौकरी पाने के लिए अपने दस्तावेजों में जालसाजी करने, अपने धर्म के बारे में झूठ बोलने और नकली ड्रग्स के मामलों में लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। वर्जित किया गया है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, इन संवेदनशील मामलों को स्थानांतरित करने के पीछे का विचार उन्हें तथ्यों और सबूतों के पूरी तरह से पारदर्शी चश्मे में देखना है। केंद्रीय इकाई आर्यन खान जैसे हाई प्रोफाइल मामलों के आसपास अनावश्यक विवाद से बचेगी। अन्य मामलों, आर्यन खान मामले के अलावा अरमान कोहली का मामला जिसमें उन्हें 28 अगस्त को एनसीबी ने 1.3 ग्राम कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था, को भी एसआईटी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसे संजय सिंह संभालेंगे। ये थी पूरी जानकारी संजय कुमार सिंह के बारे में। और आर्यन के ड्रग केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कहना है कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार की लंदन स्थानांतरित करने की कोई भी योजना नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि अध्यक्ष मुकेश अंबानी और उनके परिवार की स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। इसने एक रिपोर्ट का खंडन किया कि उनका यूके में दूसरा घर होगा और अपना समय इसके और अपने वर्तमान मुंबई निवास के बीच विभाजित करेंगे। रिलायंस ने कहा कि रिपोर्ट अनुचित और निराधार अटकलें थी। मिडडे ने गुरुवार को बताया कि अंबानी परिवार 300 एकड़ में फैले स्टॉक पार्क कंट्री क्लब को बकिंघमशायर में दूसरा घर बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने शुक्रवार देर रात एक विज्ञप्ति में कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पष्ट करना चाहती है कि अध्यक्ष और उनके परिवार की लंदन या दुनिया में कहीं और स्थानांतरित होने या रहने की कोई योजना नहीं है। इस साल अप्रैल में आरआईएल ने स्टॉक पार्क को 5.7 करोड़ पाउंड में खरीदा था। निजी खेल और अवकाश संपत्ति का उपयोग 1908 तक एक निजी निवास के रूप में किया जाता था। रिलायंस ने कहा कि अधिग्रहण तेजी से बढ़ते उपभोक्ता व्यवसाय के लिए उसकी रणनीति का हिस्सा था।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समूह की कंपनी RIHL रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसने हाल ही में स्टॉक पार्क एस्टेट का अधिग्रहण किया है, यह स्पष्ट करना चाहती है कि विरासत संपत्ति के अधिग्रहण का उद्देश्य पूरी तरह से अनुपालन करते हुए इसे एक प्रमुख गोल्फिंग कंपनी बनाना है और योजना दिशानिर्देशों और स्थानीय नियमों के अनुसार खेल रिजॉर्ट कंपनी ने कहा। ब्रिटिश अभिजात वर्ग के साथ साथ फिल्मी सितारे, खेल हस्तियां और रॉयल्टी अक्सर लग्जरी स्पा, होटल, गोल्फ कोर्स और कंट्री क्लब में आते हैं। यह फिल्म शूटिंग के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान रहा है। सुनील मित्तल, हिंदुजा और अनिल अग्रवाल सहित कई भारतीय व्यवसायी ब्रिटेन, विशेष रूप से लंदन को आधार के रूप में उपयोग करते हैं। अंबानी परिवार ने कथित तौर पर 2020 की गर्मियों को परिवार और करीबी दोस्तों के साथ हैम्पशायर के हेकफील्ड प्लेस में बिताया। जियोफोन नेक्स्ट आज भारत में बिक्री पर जाता है। यहाँ बताया गया है कि आप JIO के 4G स्मार्टफोन को 1999 रुपये में कैसे खरीद सकते हैं। जियोफोन नेक्स्ट आज से भारत में बिक्री के लिए तैयार है। रिलायंस के बहुप्रतीक्षित बजट अनुकूल स्मार्टफोन का लक्ष्य उन अधिकांश भारतीयों के लिए 4G कनेक्टिविटी लाना है जो अभी भी नेटवर्क तक पहुंचने में असमर्थ हैं। जियोफोन नेक्स्ट रिलायंस और गूगल के संयुक्त उद्यम का परिणाम है और यह प्रगति OS पर चलता है, जो भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किए गए एंड्रॉयड का एक अनुकूलित संस्करण है। जियोफोन नेक्स्ट को खरीदने के इच्छुक ग्राहक इसे देश भर के रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं। हालांकि, रिलायंस ग्राहकों से स्टोर में जाने से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर डिवाइस के लिए अपनी रुचि दर्ज करने का आग्रह कर रही है। जियोफोन नेक्स्ट के लिए कैसे खरीदें? आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर प्रदान करें, नियम और शर्तों से सहमत हों। अंत में, अपने मोबाइल नंबर की पुष्टि करने के लिए OTP उत्पन्न करें। आप ऐप हाइक को 7018270182 खोलकर व्हाट्सएप का उपयोग करके जियोफोन नेक्स्ट के लिए भी पंजीकरण कर सकते हैं। एक बार पूरा हो जाने पर, आपको पास के स्टोर पर जाने के लिए अपना स्थान साझा करने और जियोफोन नेक्स्ट खरीदने के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा। जियोफोन नेक्स्ट को ऑनलाइन जियो स्टोर पर भी लिस्ट किया गया है और कंपनी सीमित अवधि के लिए फ्री डिलीवरी दे रही है। जियोफोन अगला ऑफर। जियोफोन नेक्स्ट इतने सारे उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसा आकर्षक प्रस्ताव है, जो ग्राहकों को डिवाइस खरीदते समय मिलने वाले ढेर सारे ऑफर्स को देखते हुए है। जियोफोन नेक्स्ट को आप आसान EMI विकल्प के जरिए 1999 रुपये में खरीद सकते हैं। यदि आप आसान EMI विकल्प का उपयोग करके जियोफोन नेक्स्ट खरीदते हैं तो आप कई योजनाओं का विकल्प चुन सकते हैं। पहला प्लान, JIO यूजर्स को 24 महीने के लिए 300 रुपये प्रति माह या 18 महीने के लिए 350 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा। इस प्लान के साथ यूजर्स को हर महीने 5 गीगाबाइट डेटा और 100 मिनट कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। दूसरी योजना, इस योजना के तहत उपयोगकर्ता 24 महीने के लिए प्रति माह 450 रुपये या 18 महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह का भुगतान करना चुन सकते हैं। इस प्लान के साथ प्रतिदिन 1.5 गीगाबाइट डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग है। तीसरी योजना, इस योजना के तहत उपयोगकर्ता 24 महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह या 18 महीने के लिए 550 रुपये प्रति माह का भुगतान करना चुन सकते हैं। इस प्लान के साथ प्रतिदिन 2 गीगाबाइट डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। चौथी योजना, इस योजना के तहत उपयोगकर्ता 24 महीने के लिए 550 रुपये प्रति माह या 18 महीने के लिए 600 रुपये प्रति माह का भुगतान करना चुन सकते हैं। इस प्लान के साथ प्रतिदिन 2.5 गीगाबाइट डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग है। जियोफोन नेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस। जियोफोन नेक्स्ट में 5.5 इंच का HD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 720x1440 है।
इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215 प्रोसेसर है। फ़ोन में की बैटरी और 32 गीगाबाइट की इंटरनल स्टोरेज है। पीछे की तरफ एक 3 MP का प्राइमरी कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट कैमरे में 8 MP का सेंसर है। जियो फोन नेक्स्ट प्रगति OS पर चलता है, जो एंड्रॉयड पर आधारित है और इसे गूगल के सहयोग से विकसित किया गया है। जियो फोन नेक्स्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रीड अलाउड, ट्रांसलेट जैसी विशेष सुविधाएं प्रदान करता है और सभी गूगल ऐप्स का भी समर्थन करता है। जियो फोन नेक्स्ट में माई जियो, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो सावन आदि जैसे JIO ऐप्स प्री इंस्टॉल आते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। AKB न्यूज़। धन्यवाद।